हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे और प्रतीक रूप में दर्शन भी कराएंगे हिंदू धर्म में वर्णित भारत के चार धाम को, जिनमें सर्वप्रथम बद्रीनाथ धाम, द्वारका धाम, जगन्नाथपुरी धाम और रामेश्वरम धाम चार धाम हैं। और छोटा चार धाम के बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को छोटा चार धाम कहते हैं। ये सभी चारों धाम उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में स्थित हैं। अब हम आपको वन बाय वन भारत के जो चार धाम हैं उनको एक्सप्लोर कराएंगे और उनकी महत्ता के बारे में बताएंगे। अब जो हम आपको सबसे पहले एक्सप्लोर कराने जा रहे हैं, यह बद्रीनाथ धाम है। बद्रीनाथ मंदिर, बद्रीनाथ अथवा बद्रीनारायण मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह हिंदू देवता विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है। यह स्थान हिंदू धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों चार धामों में से एक है। यह एक प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण 7वीं से 9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। मंदिर के नाम पर ही इसके चारों तरफ बसे नगर को श्री बद्रीनाथ ही कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों के मध्य गढ़वाल क्षेत्र में समुद्र तट से 10,279 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु भगवान के एक रूप बद्रीनारायण की पूजा होती है। यह विष्णु भगवान की 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में समीप ही स्थित नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। जबकि यह मंदिर उत्तर भारत में स्थित है। रावल कहे जाने वाले यहाँ के मुख्य पुजारी दक्षिणी भारत के केरल राज्य के नमूद्र के ब्राह्मण होते हैं। विष्णु पुराण, महाभारत तथा स्कंद पुराण जैसे कई प्राचीन हिंदू ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। बद्रीनाथ नगर जहाँ ये मंदिर स्थित है, हिंदुओं को के पवित्र चार धामों के अतिरिक्त छोटे चार धामों में से भी गिना जाता है और यह विष्णु भगवान को समर्पित 108 दिव्य देशों में से भी एक है। एक अन्य संकल्पना के अनुसार इस मंदिर को बद्री विशाल के नाम से भी पुकारते हैं और विष्णु भगवान को ही समर्पित निकटस्थ चार अन्य मंदिरों योगध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री के साथ जोड़कर पूरे समूह को पंच बद्री के रूप में जाना जाता है। हिमालय में स्थित बद्रीनाथ क्षेत्र निम्न भिन्न भिन्न कालों में अलग अलग नामों से प्रचलित रहा, जैसे सतयुग में मुक्ति प्रदा, त्रेता युग में योग सिद्धा, द्वापर युग में मणिभद्र आश्रम या विशाला तीर्थ तथा कलयुग में इस धाम को बद्रिकाश्रम या बद्री धाम कहा गया है। उसी के स्वरूप को हम आपको प्रतीक रूप में एक्सप्लोर करा रहे हैं। अब जो हम आपको एक्सप्लोर कराने जा रहे हैं यह द्वारका धाम है। द्वारका धाम गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह हिंदुओं के चार धामों में से एक है। द्वारका को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। यह भगवान कृष्ण के प्राचीन राज्य द्वारका के अवशेष भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। द्वारका गोमती नदी और अरब सागर के किनारे बसा है। द्वारका को सप्तपुरी 7 पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। द्वारकाधीश मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। द्वारका मंदिर को जगत मंदिर भी कहा जाता है। द्वारकाधीश मंदिर चालुक्य शैली में बना है। द्वारकाधीश मंदिर में प्रवेश करने से पहले भक्तों को गोमती नदी में डुबकी लगानी होती है। द्वारका मंदिर के शिखर पर 52 गज कपड़े से बना एक झंडा लगा होता है। द्वारकाधीश मंदिर के 2 द्वार हैं, एक स्वर्ग द्वार और दूसरा मोक्ष द्वार। द्वारका को गुजरात की पहली राजधानी माना जाता है। द्वारकाधीश मंदिर को भगवान कृष्ण के पोते वज्रभान ने बनवाया था। द्वारकाधीश मंदिर को महमूद बेगडा ने नष्ट कर दिया था और बाद में 16वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण किया गया था। द्वारकाधीश मंदिर में भगवान कृष्ण की श्याम वर्णी चतुर्भुज प्रतिमा है। द्वारका में कई उल्लेखनीय मंदिर है जिसमें रुक्मणी देवी मंदिर, गोमती घाट और बेट द्वारका शामिल हैं। द्वारका को 6 बार समुद्र में डूबी माना जाता है और जो ये अब देख रहे हैं यह इसका 7वां अवतार हम देख पा रहे हैं। द्वारका में समुद्र की ओर से स्थलों की ओर की गई खुदाई में जलमग्न बस्तियां, एक बड़ा पत्थर से बना घाट और 3 छेद वाले त्रिकोणीय पत्थर लंगर लगे हैं। धार्मिक महत्व के बारे में इसकी बताना चाहें तो मंदिर के ऊपर का ध्वज सूर्य और चंद्रमा को दर्शाता है, जो माना जाता है कि कृष्ण तब तक रहेंगे जब तक सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे।
मंदिर में 2 प्रवेश द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में, उसको मोक्ष द्वार कहा जाता है। दक्षिण प्रवेश द्वार को स्वर्ग द्वार माना जाता है। उसी के स्वरूप को प्रतीक रूप में हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं। अब जो हम आपको एक्सप्लोर कराने जा रहे हैं यह जगन्नाथपुरी धाम है। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है। यह भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ का अर्थ जगत के स्वामी होता है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और भगिनी सुभद्रा तीनों 3 अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। श्री जगन्नाथपुरी पहले नील माधव के नाम से पूजे जाते थे जो भील सरदार विश्वासु के आराध्य देव थे। अब से लगभग हजारों वर्ष पूर्व भील सरदार विश्वासु नील पर्वतीय गुफा के अंदर नील माधव जी की पूजा किया करते थे। यह मंदिर वैष्णव परंपराओं के लिए खास महत्व रखता है क्योंकि इस पंथ के संस्थापक श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की ओर से आकर्षित हुए थे और कई वर्षों तक पुरी में ही रहे थे। गंग वंश के हाल ही में अन्वेषित ताम्रपत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि वर्तमान मंदिर का निर्माण कार्य को कलिंग राजा अनंतवर्धन चोड़ गंगदेव ने आरंभ कराया था। जगन्नाथ मंदिर के रहस्य भी हम आपको बताना चाहेंगे। माना जाता है कि मंदिर में रखे श्री कृष्ण के लकड़ी के देह में आज भी वह हृदय धड़क रहा है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग इसी मंदिर में किया था और शरीर के एक हिस्से को छोड़कर पूरी देह पंचतत्व में विलीन हो गई थी। वह हिस्सा उनका हृदय था। इस मंदिर का ध्वज हमेशा समुद्र की कहने वाली हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यह झंडा रोज बदला जाता है। इस मंदिर में मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। इस मंदिर की रसोई भी एक महस्य बनी हुई है। मंदिर में जाने वाले भक्तों के अनुसार मंदिर में सिंह द्वार के जाने कदम रखते हैं तो उसमें समुद्र की आवाज़ आने बंद हो जाती है। अब जो हम आपको एक्सप्लोर कराने जा रहे हैं यह रामेश्वरम धाम है। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित एक पवित्र तीर्थ है। यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। रामेश्वरम को देश के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। यह हिंद महासागर और बंगाली खाड़ी से घिरा एक शंख के आकार का द्वीप है। यह भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। इस मंदिर में भगवान राम के नाम से ही इस जगह का नाम रामेश्वरम द्वीप और मंदिर का नाम रामेश्वरम पड़ा। इस मंदिर के अंदर सभी कुएं भगवान राम ने अपने बाणों से बनाए थे। इस मंदिर में तीसरे प्रकार का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। इस मंदिर में भारत की प्राचीन कला और सभ्यता को देखा जा सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ब्राह्मण कुल में जन्मा था, इसलिए श्री राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, जिसके पश्चाताप के लिए ऋषियों ने भगवान राम को शिवलिंग स्थापित करके अभिषेक करने की सलाह दी थी। इसी के चलते प्रभु श्री राम ने दक्षिणी तट पर रेत के शिवलिंग बनाकर उसका अभिषेक किया था। एक दूसरी मान्यता यह भी है कि लंका से वापस आते वक्त भगवान राम दक्षिण भारत के समुद्र तट पर रुके थे। ब्रह्म हत्या के पाप को मिटाने के लिए उन्होंने हनुमान जी को पर्वत से शिवलिंग लाने के लिए कहा था। बजरंग बली को आने में देरी हुई तो सीता माता दक्षिण तट पर रेत के शिवलिंग बना दिया था जो रामनाथ कहलाए। इसे रामलिंगम भी कहा जाता है। वहीं हनुमान जी द्वारा लाए शिवलिंग का नाम वैश्वलिंग रखा गया। तभी से इन दोनों शिवलिंगों की पूजा की जाती है। कैसे पहुँचे? यहाँ निकटवर्ती एयरपोर्ट मदुरई है और जो शहर से लगभग 149 किलोमीटर दूर है और ट्रेन से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ के 22 कुंड का महत्व व रहस्य हम आपको बताते हैं। ये 22 कुंड भगवान राम द्वारा युद्ध में इस्तेमाल किए गए 22 बाणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर एक कुंड शुद्धि के एक अलग पहलू का प्रतीक है। महालक्ष्मी तीर्थम समृद्धि के लिए, सावित्री तीर्थम बाधाओं और दुख को दूर करता है, गायत्री तीर्थम शांति लाता है, सरस्वती तीर्थम ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाता है, सेतु माधव तीर्थम मुक्ति प्रदान करता है, गंधे मार्दन तीर्थम शुद्धि के लिए जाना जाता है, कवच तीर्थम नुकसान से सुरक्षा करता है, नाला तीर्थम ताकत देता है, नीला मन को शुद्ध करता है, गवच तीर्थम आसक्तियों से काबू पाता है और अग्नि तीर्थम पापों के क्षमा दिलाता है, ब्रह्महति विमोच तीर्थम गंभीर पापों का निवारण करता है, सूर्य तीर्थम सकारात्मकता लाता है, चंद्र तीर्थम भावनात्मक शक्ति, गंगा तीर्थम गंगा के समान पवित्रता, यमुना तीर्थम शांति,
गया तीर्थम आत्माओं की मुक्ति, शिव तीर्थम शिव का आशीर्वाद, सत्यमृत तीर्थम सत्यवाहिता सभी जल का स्रोत, क्रीड़ा तीर्थम साहस, राम तीर्थम भगवान राम को समर्पित। रामेश्वरम के 22 कुंडों के दर्शन के लिए सुझाव देना चाहेंगे कि कुंड में स्नान के लिए आमतौर पर कतार लगी रहती है, इसलिए थोड़ा इंतजार करें। इसके अलावा प्रवेश टिकट 50 रुपये होता है। कपड़े बदलने के लिए साथ रखें, तौलिया भी साथ ले जाएं। स्नान का वीडियो बनाने के लिए वाटरप्रूफ फ़ोन कवर इस्तेमाल करें। आशा करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आप हिंदू धर्म में जन्मे हैं तो इन चारों धामों को श्रद्धा पूर्वक अवश्य ही एक्सप्लोर करें और पुण्य लाभ कमाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका धन्यवाद।